सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, किसी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, तो किस वार को क्या खाकर यात्रा करनी चाहिए ताकि आपकी यात्रा है वह शुभ हो। जिस उद्देश्य को लेकर आपने यात्रा कर रहे हैं या यात्रा की प्लानिंग की है, उस उद्देश्य में आपको सफलता मिले। दर्शकों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूंगी वे आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप यात्रा पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, या एक किसी उद्देश्य के लिए जाते हैं, या किसी व्यवसाय हेतु यात्रा पर जाते हैं, तो सप्ताह के अलग अलग दिन क्या क्या आप खाकर यात्रा के लिए निकलेंगे तो आपकी यात्रा सफल होगी। अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो यात्रा सुखद होगी, आनंद से युक्त होगी। अगर किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं तो आप जो उद्देश्य लेकर यात्रा पर जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप उद्देश्य में सफल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप रविवार के दिन यात्रा कर रहे हैं तो रविवार को शक्कर, दही या इलायची खाकर आप यात्रा पर निकल सकते हैं। अगर यह तीनों में से या एक एक चीज़, दही खाएंगे या आप शक्कर खाकर निकलेंगे या इलायची खाकर यात्रा पर निकलेंगे, तो आपकी यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। अब हम बात करेंगे सोमवार को। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो सोमवार को आप खीर खाकर यात्रा पर निकल सकते हैं। मंगलवार को अगर आप यात्रा कर रहे हैं या घूमने जा रहे हैं या किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु यात्रा पर जा रहे हैं, तो मंगलवार को आप दलिया या थुली, जिसको हम थुल्ली बोलते हैं, वह खाकर यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। बुधवार को आप दूध का सेवन करके यात्रा पर निकलेंगे तो आपकी यात्रा सफल होगी। गुरुवार को अगर आप दही का सेवन करके यात्रा के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा है वह सफल होगी, शुभ फलदायी होगी। अब हम बात करेंगे शुक्रवार को। शुक्रवार को दूध या फिर दही की लस्सी खाकर अगर आप यात्रा पर जाएंगे, दूध पीकर या दही की लस्सी पीकर अगर आप यात्रा हेतु प्रस्थान करेंगे तो आपकी यात्रा सफल होगी। अंतिम वार शनिवार। शनिवार को अगर आपके घर में तिल उपलब्ध हो तो तिल का सेवन करें, या तिल नहीं है तो चावल का सेवन करके आप यात्रा पर जा सकते हैं, तो आपकी यात्रा सफल होगी। दर्शकों, ये तो हुई कि वार के हिसाब से क्या खाकर यात्रा हेतु प्रस्थान करना चाहिए ताकि आपकी यात्रा जिस मकसद से, जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप यात्रा कर रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। चाहे मनोरंजन हो, चाहे व्यापारिक काम हो, चाहे व्यावसायिक काम हो, जो भी उद्देश्य आपका हो। तो यह मैंने सारी सामग्रियां बताई है कि क्या खाकर किस वार को घर से यात्रा हेतु निकलना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किस वार को किस दिशा की यात्रा है वह वर्जित रहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रविवार को। रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मंगलवार को और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित है। शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और शनिवार को
पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, मैंने आज जानकारी दी कि अगर आप यात्रा हेतु जाते हैं तो आपको घर से क्या खाकर यात्रा हेतु जाना चाहिए। चाहे आप परीक्षा के लिए जा रहे हैं, या आप नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या आप कोई व्यावसायिक कार्य हेतु जा रहे हैं, या परिवार के लिए साथ मनोरंजन हेतु आप यात्रा पर जा रहे हैं, तो जो मैंने सामग्रियाँ बताई है वे खाकर जाएं तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा है वह सफल होगी। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।